सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एकोनचत्वारिंश सर्ग पढ़ रही थे बालकांड का। तो इसमें जब विश्वामित्र जी सुना रहे हैं कथा श्री राम को, तो कह रहे हैं कि ये मेरे पूर्वजों की कथा है और इसको थोड़ा सा और विस्तार से सुनाइए कि कैसे वो जो सगर राजा थे उन्होंने कैसे यज्ञ किया, फिर उसका क्या फल मिला, वो सब मुझे बताइए। तो इन्होंने बताया कि देखो, एक तो हिमवान पर्वत, हिमालय पर्वत, और दूसरा विंध्य पर्वत, और इनके बीच की जो भूमि है, तयोर मध्य संभवत यज्ञ। हे पुरुषोत्तम, इसके बीच में उस महापुरुष ने यज्ञ किया, सगर महाराज ने। तो यहाँ से हम पढ़ रहे थे, यही था ना हम? तो पीछे के पार्ट से कोई प्रश्न आपका? ओम दीदी जी, जैसे ऐसे बोला जाता है कि जितनी भी जड़ वस्तु हैं वो अपने आप में कोई क्रिया नहीं कर सकती, तो प्रकृति तो जड़ होती है जी, तो उससे न उसमें चेतनता है, लेकिन वो बहुत कम अभिव्यक्त है। चेतना तो है प्रकृति में, तो उससे जो इतना कुछ बनता है उसको फिर उसको कैसे मान सकते हैं? जैसे प्रकृति सब कुछ बनता है, महत ऐसे आगे आगे बोला जाता है, तो ईश्वर चेतन है ना, ईश्वर की चेतना, उसकी प्रेरणा से। तो ईश्वर की उसमें प्रेरणा माननी चाहिए। और दीदी जैसे क्या कि अभी तक मानी नहीं थी क्या आपने? नहीं, इसके पीछे प्रकृति ऐसे कार्य करती, उसके पीछे नहीं हम समझ पा रहे। चेतन है उसके पीछे जी। और दीदी जी ऐसे हमारी ये गाड़ियां नहीं चलती हैं, फ्लाइट चलती है, रेलगाड़ी चलती है, मोटर गाड़ी चलती है, साइकिल चलती है, वो तो जड़ है ना सब। तो गति कैसे करती हैं? चेतन की सहायता से। और जैसे फ्लाइट आदि में तो वो कोई ऐसे क्लिच दबाते हो या कोई गियर लगा, ऐसे गियर तो लगते हैं, रेस देते, ऐसा थोड़ी है। वो एक बार उसको उस पे एक ऑटो मोड पे सेट कर देते हैं। पायलट का काम तो एक बार उड़ान भरते समय होता है, एक बार लैंड करते समय होता है, बाकी तो फिर उसी से चलती है, कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से। ऐसा बोला जाता है कि जैसे एक पृथ्वी तो नहीं होगी, अनंत होगी, तो क्या हर पृथ्वी पे वेदों का ज्ञान देता है परमात्मा? ये तो स्पष्ट नहीं है। ये वेद तो हमारी पृथ्वी के लिए हैं जी। बाकी की पृथ्वियां, उन पे जीवन भी है कि नहीं है, और उस पे किस प्रकार के शरीर हैं, और सब पृथ्वी ही हैं ये, या किसी हो सकता है किसी प्लेनेट के ऊपर वायु तत्व का ज्यादा आधिक्य हो, जैसे हमारे इस पे पृथ्वी तत्व का आधिक्य है, इसलिए हम इसको पृथ्वी कहते हैं। हो सकता है किसी अलग प्लेनेट के ऊपर वायु तत्व की अधिकता हो, जल तत्व की अधिकता हो, अग्नि तत्व की अधिकता हो, जैसे सूर्य आदि, तो वहां पर। और कुछ लोगों ने ऐसे बताया कि जो सूर्य प्लेनेट है उसके ऊपर इतनी ज्यादा उष्णता नहीं है, उसके बाहर ज्यादा उष्णता है। अब उसका स्पष्ट नहीं पता है, बस मैं केवल सुनी हुई बात कह रही हूँ। तो इसमें जैसे कि
ऐसे बोला पर जाता है इतना तो हम प्रत्यक्ष देख ही सकते हैं कि जब हम आकाश में देखते हैं तो जो हमें ये चमकते हुए तारे सितारे लगते हैं, तो जब हम ऊपर जाते हैं मंगल आदि या चंद्र आदि के ऊपर, तो पृथ्वी ऐसे ही चमकता हुआ एक सितारा दिखता है। तो जैसे ये दिख रहा है और ये है इतना बड़ा, तो ऐसे ही वो भी कुछ ना कुछ तो उनका साइज है ना, तो है अनंत। ये तो हमें प्रत्यक्ष भी दिख रहा है, पर वो कैसे हैं ये तो फिर उसके पास जाके देखना पड़ेगा। और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो हमें दिख भी नहीं रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हम तो एक पृथ्वी के बोल के ऊपर खड़े हैं या बैठे हैं, तो इसके ऊपर का जितना आकाश है उतना हमें दिख रहा है, तो इसके बाजू में इसके नीचे अनंत आकाश है और भी, वो जो तो हमें दिख ही नहीं रहा है। ऐसे कहते हैं कि हमारे चित्त पे जो हमारी ऋषि परंपरा है उसके संस्कार रहते हैं जी, जो हम पहले हमारे जन्म हुए होंगे। सारे संस्कार हैं, ऋषि परंपरा में यदि पैदा हुए तो उसके हैं, और यदि कहीं अन्यत्र हुए तो उसके भी हैं। अच्छे बुरे दोनों संस्कार हैं हमारे चित्त में। तो ये हो सकता है कि पिछले जन्म में हम किसी और पृथ्वी पे रहे हों कहीं हाँ, और। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो वहां पे तो वेदों का ज्ञान नहीं होगा, तो वैसे संस्कार भी तो आ ये सकते आप हैं कैसे कह सकते हैं वेदों का ज्ञान नहीं होगा, वो भी क्या पता इससे भी ऊंचा होता हो। जी। तो ईश्वर के को अद्धा वेद कुत इयम विसृष्टि, नासदीय सूक्त का मंत्र है ना, को अद्धा वेद, अद्धा मतलब निश्चित रूप से, अद्धा कह वेद, निश्चित रूप से कौन जान सकता है, कुत इयम विसृष्टि, ये सृष्टि कहाँ से आई, कैसे पैदा हुई, कौन जान सकता है। विविध प्रकार की सृष्टि, कुत इयम विसृष्टि, वि मतलब विविध, वहां पर तो विविध का मतलब है कि पेड़ पौधे देखो कितने, देखो यहाँ रखे ये कितने प्रकार के, आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो हर एक के पत्ते की एक अलग अलग वो है डिजाइन, कलर भी अलग है, गुण कर्म इनके अलग हैं, कोई किसी और उसमें रोग में काम आता है, कोई किसी में आता है, फिर उनका स्पर्श भी। तो कौन कह सकता है कि हमारी वाली इस पृथ्वी पे जो ब्रह्मांड में एक बहुत छोटा सा स्थान रखती है, तो हमारी वाली इस पृथ्वी पे कितनी प्रकार के पेड़ पौधे हैं, कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। हमारे यहाँ पर देखो कितनी तरह के, किसी कितने नन्हे नन्हे वो पत्ते हैं उस वाले के, तो इसके देखो इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, तो इसके उससे भी ज्यादा बड़े हैं। और ये तो मतलब छोटा सा है पूरी पृथ्वी के। पृथ्वी में फिर अन्य देश भी आ गए, तो कभी आप विदेशों में जाते हैं तो इतने सुंदर सुंदर पुष्प, इतने सुंदर उनके कलर, उनकी गंध, तो ये विविध सृष्टि, कितने प्रकार के यहाँ फूल हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं, फल हैं, कितने प्राणी हैं, कितने प्रकार के पक्षी हैं, कितने प्रकार की मछलियां हैं। हमने तो एक मछली देखी, पर आप कहीं जैसे विदेश आदि में जाएंगे तो कितने प्रकार की मछलियां उन्होंने इकट्ठी की हैं, इतनी सुंदर सुंदर और इतनी भयानक भयानक कि उसको देख के डर लग, जैसे पूरा मतलब असुर जैसे यहाँ वर्णन सुनते हैं ना, तो मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया में ऐसी वो है मछलियां, उनका जबड़ा, उनका सींग, वो बिल्कुल उसको देख के डर लगता है, और वो हैं भी बहुत भयानक। तो ये विसृष्टि है, विविध प्रकार की सृष्टि, कितने प्रकार के मनुष्य, तो ये इसके बारे में कौन जान सकता है। को अद्धा, ये तो खुद वेद ही कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। वेद भी कह रहा है कि कोई भी मतलब कोई मनुष्य भगवान की इस अनंत सृष्टि के बारे में जान नहीं सकता है। इतना ही जान सकता है कोई ऋषि कि ये सृष्टि अनंत है। अनंत को अनंत के रूप में ही जान सकते हैं। इयत्ता तो हो ही नहीं सकती उसकी। इयत्ता समझते हो? इयत्ता मतलब परिमाण, कि ये इतनी है ऐसे नहीं जान सकता कोई भी, ये अनंत है ऐसे जान सकते हैं। तो बोल जी इतना तो फिर हम भी जानते हैं अनंत है, तो हमारे ज्ञान में और ऋषियों के ज्ञान में क्या अंतर हुआ फिर? क्योंकि ऋषि बन के कि यही कहना है कि ये सृष्टि अनंत है, और अभी भी हम नहीं जानते हैं तो भी हम यही कहते हैं कि ये सृष्टि अनंत है, तो ऋषि क्यों बनना फिर जब जान ही नहीं सकते हैं? ऋषि तो जानने के लिए बनते हैं, तो इतनी मेहनत करते हैं। नहीं, अभी तो हम केवल सुना हुआ कह रहे हैं, उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं।
और जो इसकी अनुभूति कर लेता है तो वो फिर एक पत्ते को भी वो इतने विविध रूप से देखता है, एक छोटे से रक्त के एक बूंद को भी, उसमें भी कितनी विविधताएं हैं। जो हमें ब्लड रिपोर्ट दी जाती है उसके जो तत्व हैं 40, 50, 100 लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो भी डॉक्टर कहते हैं कि अभी तो ब्लड के हजारों तत्व हम जानते ही नहीं है। इसको अनंतता कहते हैं। तो ये बात डॉक्टर तो कह सकता है क्योंकि उसने इतने को जाना ना, तो इसलिए डॉक्टर बन के कहेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा शरीर के बारे में। हम कहें तो इतना तो हमें भी लगता ही है कि शरीर कैसा है हमारा, विसृष्टि है अपने आप में। क्योंकि स्थूल वाले को भी हम नहीं जानते हैं, अपना जो स्थूल शरीर है, और फिर इसके अंदर एक प्राण शरीर, फिर एक मनोमय शरीर। ये तो हमारी अनुभूति में आते हैं बिना ऋषि बने भी। हमारे मन की आप थोड़ा शांत होकर देखेंगे एक्टिविटी, इसकी बनावट, कितने विचार चलते हैं, कैसे चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, उनकी आवश्यकता है कि नहीं है। आप देखते ही रह जाओगे अपने मन के पराक्रम को, देखने लगोगे तो। प्राण कैसे काम कर रहे हैं। खाना खाया और खाना खा के थोड़ी देर शांत बैठ करके देखना, जो नाश्ता खाया था किधर जा रहा है, कौन ले जा रहा है, कैसे उसका पाचन हो रहा है, कैसे उसमें 7 धातुएं कहाँ बन रही हैं, फिर कैसे पूरे यहाँ से लेके पैर के अंगूठे तक सप्लाई हो रही है, वो कौन कर रहा है। कितना कितना इंटरेस्टिंग है। अध्यात्म का विषय अनंत है और अत्यंत रुचिकर है। व्यक्ति को टाइम कहाँ है दूसरी तरफ देखने का, लेकिन हम उधर ध्यान देते नहीं हैं। हम पता ही नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, ऐसे दूसरी दूसरी बातें। कुछ 5-7 लोग हमने अपने दिल दिमाग में बिठा लिए और 24 घंटे उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। उनमें कुछ राग वाले हैं, कुछ द्वेष वाले हैं, बस इसी में हमारा जीवन बीत जाता है। तो योग की शुरुआत हो, उन सबको हटाओ वहां से, और अंदर बिठाने योग्य केवल एक परमात्मा है। उसको बिठाओ और फिर उसका आनंद देखो, फिर सृष्टि देखो। जिससे राग है उसको भी देखो, जिससे द्वेष है उसको भी देखो। और ये तो केवल प्राणमय और अन्नमय और मनोमय शरीर की बात कही। आनंदमय तक, विज्ञानमय तक तो पहुंच पाते ही नहीं है हम, हमारे ही अंदर है। तो इसको बस इसी रूप में हम जान सकते हैं कि हम इसको नहीं जानते हैं, विसृष्टि। तो ऐसे ये पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी है ना, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में, ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें तो ये बहुत छोटी है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि दूसरे जो प्लेनेट हैं उन पे हम कभी गए कि नहीं गए, वहाँ पे वेद हैं कि नहीं हैं। और इतना ज़्यादा अपने को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे नज़दीक वाले को पहले अच्छे से जान लेते हैं। सबसे नज़दीक वाला प्लेनेट ये है। ठीक है, अगर सहज रूप से दूसरे प्लैनेट्स के बारे में भी जानकारी मिले, किसी को सीखने को मिले, सीखना ही चाहिए। क्योंकि उस भगवान की अनंतता को देख करके हमारी और ज़्यादा श्रद्धा होती है उसके प्रति। जितना अवकाश मिले भगवान की इस पृथ्वी के ऊपर आपको घूमने को मिले तो घूम के देखना ही चाहिए। क्योंकि उसकी विविध सृष्टि को देख करके और उसके प्रति सर झुकता है। पर जब तक ना मिले वो अवसर, तब तक जो अपने बिल्कुल नजदीक है उसको बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। तो बिल्कुल नजदीक थोड़ी सी प्रकृति, अपना शरीर है, ये भी तो एक मिनी ब्रह्मांड ही है। तो ऋषि जो है वो इस रास्ते को अपनाते हैं। वो कहते हैं इसमें सारा यदि मैंने देख लिया तो समझो कि सारे ब्रह्मांड को ही देख लिया। क्योंकि सारा ब्रह्मांड देखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ऋषियों ने हमारे लिए समझदारी का रास्ता बताया। न्याय दर्शन में गौतम ऋषि ने बताया कि आपको प्रमेय तो बहुत कुछ अनंत है, प्रमेय हमारे लिए। प्रमेय मतलब जानने योग्य, लेकिन सारे प्रमेय को हम जान नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने 12 का नाम गिना दिया। 12 को जान लो तो उससे फिर सब कुछ जानने जैसे ही हो जाएगा।
क्या 12 है जी? आत्मा, इंद्रिय आदि, जी शरीर, अपना इस पूरे को जान लो। जी आप अभी फर्स्ट ईयर में हो? जी हाँ, तो अगले साल आएगा आपके यहाँ। जी। एक हमने जगह पढ़ा था किसी पे, जैसे कोई रॉकेट होता है, उसको अगर चलते वक्त थोड़ी सी उसकी डिग्री चेंज हो जाए, जैसे कि हमें अमेरिका की तरफ छोड़ना था, तो वो उसकी आगे चलकर दिशा में बहुत परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे ही अगर मन में विकार घुस जाते हैं तो पहले बिल्कुल तुच्छ होते हैं, लेकिन अगर वक्त के साथ उसको निकाला नहीं जाए तो आगे जाके वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसा अक्सर हम देखते हैं कि कई बार हमको खुद नहीं पता चलता हमारे भीतर राग द्वेष घुस जाता है। हम्म। तो कैसे उसको समझ के और उसको खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं वो भीतर ही चलता रहता है वो। तो ऐसा ये जागरूकता ही उसको निकाल पाएगी। जो व्यक्ति, ये जो अवेयरनेस है, तो जैसे वो ये मिस्त्री मकान बनाते समय दीवार बनाते हैं ना, तो वो धागा सूत लगाते हैं उसके साथ। एक सूत भर भी दीवार ऐसे टेढ़ी हो गई तो खतरा है, फिर वो कभी भी गिर सकती है और घर में रहने वालों की जान ले सकती है। तो उसको बिल्कुल सीधा ही होना चाहिए। तो जो आपने रॉकेट का बताया कि थोड़ा सा भी माइनर भी अगर उसकी डिग्री चेंज हो गई कोण, तो वो कहीं का कहीं ही पहुंच जाएगा। और इसलिए हमारे ऋषियों ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का जो उपासना विषय है, तो वो मैं पढ़ाऊंगी अभी थोड़े दिन में। मैं चाहती हूँ आप सब भी उसको पढ़ें। तो उसमें एक एक छोटी छोटी बात को महर्षि दयानंद ने बताया, क्योंकि वो ऋषि है ना, कि कैसे बैठें उपासना के लिए, आसन कैसा होना चाहिए। उपासना सब करते हैं, लेकिन यदि थोड़ा सा ऐसा हो गया तो भी फिर बहुत कठिन है सत्य को प्राप्त करना। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे जो बैठे उन्होंने पाया ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे बैठेंगे तो उसमें जल्दी उसका एनर्जी का, जैसे कोई पाइप में से पानी हमें बहाना है और वो कहीं से बेंड हो गया पाइप, तो पानी को जाने में दिक्कत होगी ना। अब ऐसे तो बेंड करके भी वहां पे बेंड लगा देते हैं, तो उसको करते ही है ना, आगे क्रॉस करते ही हैं। तो फिर फोर्स कोई मोटर आदि लगानी पड़ती है ऊपर चढ़ाने के लिए, और बिल्कुल सीधा हो तो कुछ नहीं करना है। तो ऐसे ही एक जो सर्वत्र व्याप्त है ब्रह्मांड में एक एनर्जी, भागवत एनर्जी कहो उसको, प्राण शक्ति कहो, कुछ भी कहो, दिव्य शक्ति कहो, उस फ्लो के साथ हमें अपना कनेक्शन जोड़ना है। और वो शक्ति हमें अपने शरीर के अंग प्रत्यंग को देनी, एक एक रोम रोम को। तो यदि हम थोड़ा ऐसे बैठे हैं आकड़ के, तो भी उसको कठिनाई होती है फ्लो होने में, और ऐसे बैठे हैं तो भी। तो उन्होंने बताया कि पीठ, गर्दन, ये सब एक सीधी रेखा में हो, रिलैक्स हो। थोड़ा तनाव है यदि, तो हमारे जो एक एक सेल हैं वो ऐसे जकड़े हुए हैं, तो भी उसमें एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाता है। इसलिए कहा स्थिर सुखम आसनम। फिर कहा प्रयत्न शैथिल्य। जो अनेक प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं शरीर के, उनको शिथिल करो पहले, प्रयत्न शैथिल्य। अनंत समापत्तिभ्याम, और उस अनंत के साथ समापत्ति। तो इतनी देर के लिए बाकी की सब चीजें बंद। ये आत्मा को खुद निर्णय लेना होता है कि अब आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं, आपके पास टाइम है। पर जितनी देर बैठे उतनी देर बस बैठना ही है, और कुछ काम नहीं करना। फिर बैठ के उपासना ही करनी है। जब उपासना के लिए बैठे हैं तो ये जब संकल्प लेते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करते करते फिर व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है कि 1 सेकंड में ही वो पूरी सृष्टि से डिस्कनेक्ट हो जाता है, संसार से, और भगवान से कनेक्ट हो जाता है तुरंत। पर ये होता है अभ्यास से ही, सोचने से नहीं होता है। सोचना चाहिए, सोचना फर्स्ट स्टेप है। सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? सुनना प्रथम सीढ़ी है, सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? सुनना भी है, सोचना भी है, लेकिन उस होगा तब जब करेंगे तब। और करेंगे तो अपने आप ही अनुभूति हो जाएगी।
तो वहां उन्होंने छोटी छोटी एक एक माइनर चीज को भी बताया है कि कैसे करना चाहिए, कैसे बैठना कैसे है, मन की क्या स्थिति होनी चाहिए, प्राण की क्या होनी चाहिए। तो इसलिए बताया प्राणायाम करें, प्राण को भी बैलेंस करना है, क्योंकि प्राण भी मतलब ऐसे हमारा जैसे कोई बहुत खड्डे हों और वहां से गाड़ी जा रही हो तो गाड़ी कैसे चलेगी, अप डाउन ही चलेगी, रोड ऐसा हो तो हम जब नॉर्मली किसी राग द्वेष की स्थिति में हैं, टेंशन में हैं, प्रमाद की स्थिति में हैं, सारे अंतराय तो वहाँ गिनाई दिए ना, व्याधि ध्यान संशय प्रमाद आलस्य, कहीं रोग की स्थिति है, संशय की स्थिति है, प्रमाद है, आलस्य है, ये सारे व्यवधान हैं। इन स्थितियों में जब प्राण हमारा ऐसे ऐसे चल रहा है जैसे खड्डे में चल रहा हो कोई गाड़ी, तो फिर वो स्मूथली उसकी गति नहीं हो पाती है, जितना तेज वो दौड़ सकती है वो स्पीड उसकी बन नहीं पाती है। और रोड यदि बिल्कुल नाइस हो, नेशनल हाईवे, थोड़ा सा भी कहीं खड्डा ना हो और बहुत स्मूथ चिकना रोड हो, तब गाड़ी कैसे चलती है? तब पता ही नहीं चलता कि हम गाड़ी में बैठे हैं, जैसे तो पानी में तैर रही हो ना, ऐसे चलती है तब तो, ना कहीं कमर में चोट लगती है, ना कहीं झटका गर्दन में लगता है, कुछ नहीं होता है तब। तो ऐसे हमारे प्राण की स्थिति हो, प्राण हमारा कैसे हो बैलेंस उस समय जब उपासना के लिए बैठे हैं तो इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे उन्होंने बताया पूरा वो कैसे करना चाहिए, क्योंकि बैठते तो सभी हैं लेकिन उसका पूरा प्रॉफिट सब नहीं उठाते हैं, क्योंकि विधि का नहीं पता है हमें। तो आपने जो पूछा कि जी ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो दोष आ जाते हैं उनसे फिर हम बड़े लाभ से वंचित हो जाते हैं, तो उसको कैसे हटाया जाए? उसको ऐसे ही हटाया जाए जैसे आप अभी उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं और उसके बारे में आप जागरूक हैं तो आप उसको दोष को न आने दिया जाए उसका आप अभ्यास करेंगे, और जो अंदर आ गया है उसको हटाने का अभ्यास करेंगे, हो जाएगा। आज तक इतने लोगों ने भी तो प्राप्त किया ना, पर उन्होंने ही किया जिनकी अंदर से सचमुच ही वैसी प्यास थी। और कभी कभी सचमुच अंदर से प्यास नहीं होती है तो किसी दूसरे से सुन करके प्यास बनाई भी जा सकती है। जैसे नरेंद्र की प्यास नहीं थी, स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था ना पहले, जब उन्होंने अपने गुरु के जीवन को देखा कि मैंने तो ये पढ़ाई की, लॉ किया, वकील बना, ये सब वो एक इन्होंने पढ़ाई जो पढ़ी, इनके और मेरे जीवन में तो बड़ा अंतर है, तो क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा सीखूं। तो उन्होंने जिज्ञासा की और गुरुजी ने बताया कि हाँ, सबको भगवान के दर्शन हो सकते हैं, सबको ये शक्ति मिल सकती है ही सबके अंदर। तो उनकी पहले खुद की उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था जीवन का, लेकिन दूसरे के जीवन को, गुरु के जीवन को देख करके, उनसे सुन के तो भी जिज्ञासा व्यक्ति की बन जाती है। लेकिन बनी तो फिर ऐसी बनी कि ठीक है, फिर जब गुरुजी ने कह दिया तो इसको देख करके ही मानेंगे फिर, और उसके लिए फिर प्रयास किया जाता है। और प्रयास में फिर जो शास्त्र ने कहा है, जो गुरु ने कहा है, उससे इधर या उधर नहीं होना है थोड़ा भी। जिज्ञासा भी है आपकी, आपने सुना भी है, लेकिन आप रास्ते पे कभी इधर जाते हो, कभी इधर जाते हो, कभी इधर जाते हो, तो भी फिर आप प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन मंजिल पे पहुंचेंगे ये बड़ा कठिन है ये कहना। इसलिए या तो आप किसी शरीर धारण करने वाले व्यक्ति को गुरु बना लो और फिर उसकी बातों के ऊपर डाउट मत करना, और या तो आप किसी शास्त्र को अपना गुरु बना लो, फिर उस शास्त्र से इधर या उधर मत होना, फिर 2 3 4 5 शास्त्र मत बदलना। एक ही शास्त्र आपको सत्य तक पहुंचा देगा। आप गीता ले लो, रामायण ले लो, आप योग दर्शन ले लो, सांख्य ले लो, न्याय वैशेषिक कुछ भी ले लो आप, लेकिन फिर करना खुद पड़ेगा उसके अनुसार। ये 2 ही रास्ते हैं, एक शास्त्र, एक गुरु। शास्त्र भी अपने आप में गुरु ही है, लेकिन वो शरीर रूप में नहीं है, और गुरु भी अपने आप में शास्त्र ही है, क्योंकि उन्होंने पाया है उस सत्य को।
तो दोनों में से किसी एक को चुन लो और फिर उससे इधर उधर मत होना। जैसे ही आपके जीवन में कठिनाई आए उनकी बात मानने में, तो आप जान लेना कि ये आपका जो कंडीशनल माइंड है ये बैरिकेड बन रहा है। ये मतलब जो तोलू मन होता है ना, तोलू मन मतलब जो तोलने वाला, ये अच्छा ये बुरा ये ऐसा ये ऐसा, ये हमारा बहुत छिछला मन है। ये हर चीज के बारे में टैग लगा देता है, हर चीज के बारे में जजमेंट करता है, ये अच्छा ये बुरा ये ऐसा ये ऐसा। ये बहुत बाधक है हमारे लिए। इसके ऊपर विश्वास मत करना, इसके ऊपर विश्वास करना। जो आप्त पुरुषों ने कहा है, जो ऋषियों ने कहा है, उस पे आंख मूंद के विश्वास करना, ऋषियों के शास्त्र पे, क्योंकि उन्होंने पाया है उस सत्य को। तो आप वहां पहुंच ही जाएंगे। फिर जैसे आपने 2 रास्ते बताए, तो ये आत्मा की प्रेरणा भी गुरु बन सकती है क्या? आत्मा की प्रेरणा तो तब बनेगी गुरु जब आप आत्मा को जानेंगे। आपको तो पता ही नहीं ना आत्मा क्या है। आप तो अपने मन के विकारों को ही आत्मा मान बैठेंगे। ये आत्मा की प्रेरणा ही तो है शास्त्र। और जिन्होंने हम देख रहे हैं, जिनके जीवन में एक सत्य घटित हुआ, वो उनको आत्मा को जानने के कारण ही तो हुआ। नहीं तो व्यक्ति संतुष्ट हो नहीं सकता है कभी भी बाहर की चीजों से। जैसे भी आप प्यास की बात कर रहे थे, तो एक दिन गुरुजी बता रहे थे कि जब कोई बहुत प्यासा आदमी हो तो उसको हर जगह फिर पानी नजर आएगा, वो पानी को ढूंढेगा। तो ऐसे ही जब हमारी वो प्यास परमात्मा की लगेगी, तो हमको हर जगह फिर हम परमात्मा को ही ढूंढेंगे, हमको फिर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम किसी तरीके से उस प्यास को लगाएं। तो इसके लिए क्या करें कि वो परमात्मा की प्यास लगे? उसके लिए अपने ही अनुभव देखो। सुख और दुख, बाहर की जब प्यास होती है और वो आप चीजें भोग करते हैं, तो बदले में सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है। और ईश्वर के लिए ही जब कर्म करते हैं तो केवल सुख मिलता है। तो ये अपना ही अनुभव हो गया। जब आप संसार के लिए जीते हैं, शरीर के लिए जीते हैं, और शरीर के लिए खाते हैं पीते हैं सोते हैं सुनते हैं डांस करते हैं गाते हैं मजाक करते हैं, ये सब शरीर की खुशी के लिए ही तो हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ सुख मिलते हैं साथ में दुख भी मिलते हैं। तो लोग जो है शादी करते हैं तो बैंड बाजे बजाते हैं, डांस करते हैं, गाने गाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, तो सुख मानते हैं उसमें। तो थोड़े दिन के बाद तलाक होते हैं, झगड़े होते हैं, टेंशन होती है, तो दुख भी आता है। तो इससे क्या पता लगा कि संसार की प्यास जो थी उनकी, वो पानी पीने से, पानी का मतलब भोग, तो सुख भी मिला और दुख भी मिला। और एक किसी योगी का जीवन है या खुद का भी जीवन है, तो जिस समय हम सेवा करना चाहते हैं, खुद को सुख नहीं देना चाहते, इस शरीर से दूसरे को सुख देना चाहते हैं, किसी की शरीर से हेल्प करना चाहते हैं, किसी की वाणी से हेल्प करते हैं, किसी की मन से सहायता करते हैं, कभी उपासना करके वो शक्ति प्राप्त करते हैं कि मैं सेवा कर सकूं, तो कैसा लगता है? तब कभी भी दुख नहीं होता है, हमेशा सुख ही मिलता है और वो बढ़ता जाता है सुख। तो अपने अनुभवों से सीख लो कि हमें कौन सी वाला पानी पीना है, योग वाला कि रोग वाला कि भोग वाला।